ना जुलूस की कोई परमिशन, ना डीजे पर कोई रोक। क्या इसीलिए मस्जिद के बाहर चले पत्थर? मस्जिद के बाहर दो समुदाय में हुए पथराव का ये मंजर तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। हनुमान जयंती पर मचे बवाल में अब एक ऐसा नया मोड़ निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई भयंकर सांप्रदायिक हिंसा की आग लगातार फैलती जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की सिरे से जांच शुरू की तो पाया कि मस्जिद के बाहर से निकाले जा रहे हनुमान जयंती के जुलूस की कोई परमिशन पुलिस से ली ही नहीं गई थी। नमस्कार, हमारे बेहद खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदारी। जुलूस के दौरान हुए पथराव की जांच में पुलिस ने पाया कि ना इस जुलूस की कोई परमिशन पुलिस प्रशासन से ली गई थी और डीजे की तेज आवाज करके जुलूस में मौजूद लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के सामने भड़काऊ नारे लगाए, जिसके बाद हिंसा ने इतना आक्रामक रूप ले लिया। उस रात आखिर असल में हुआ क्या था, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हनुमान जयंती पर 12 अप्रैल की शाम कोल्हापुर तरफ से हनुमान जयंती का जुलूस कर्नलगंज की तरफ आ रहा था। जुलूस निकाल रहे ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा और उसके अन्य साथी लोग मोनू ओझा, विशाल अनोटिया और संजय उर्फ बग्गा रघुवंशी ने मस्जिद के बाहर पहुंचते ही जुलूस को रोक लिया और डीजे की आवाज को खूब बढ़ा दिया। जिसके बाद मस्जिद में मौजूद कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या जुलूस निकालने और डीजे की अनुमति उनके पास है, जिस पर गब्बर और उसके अन्य साथियों ने मस्जिद के लोगों से कहा कि तुम अनुमति के बारे में पूछने वाले आखिर होते कौन हैं। जिसके बाद लोगों ने जुलूस के लोगों को आगे रुककर बात करने का प्रयास किया, लेकिन इतने में जुलूस में मौजूद लोगों ने डीजे की आवाज़ को और बढ़ाकर भड़काऊ नारे देना शुरू कर दिए। जुलूस में ये लोग आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाने लगे, जिसके बाद पथराव भी जुलूस में शामिल 10 से 15 लोगों की ओर से ही शुरू किया गया था और दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद पथराव का ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए थे। जिसके बाद इस घटना में वार्ड 6 के भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर की शिकायत पर पहले विक्की पठान, अमीन खान, गुड्डू खान, तौफिक खान और 15-20 अज्ञात लोगों पर हत्या के प्रयास, बलवा मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा जैसे गंभीर धाराओं में 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब पुलिस ने सोमवार को हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाले हिंदूवादी संगठनों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोप लगाया कि ना ही इस जुलूस की परमिशन हिंदू संगठन ने ली थी, ना मस्जिद के बाहर वाले रास्ते से जुलूस निकालने की कोई जानकारी भी पुलिस को दी गई और भड़काऊ नारे समेत पथराव की शुरुआत भी खुद जुलूस में मौजूद लोगों ने ही की। इसमें मस्जिद के सामने नारेबाजी और हंगामा करने वालों को आरोपी बनाया गया, जिसमें आयोजक भाजपा पार्षद सहित 4 नामजद और 10 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया। साथ ही सोमवार को चक्का जाम करने वाले हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर भी शांति भंग करने का मामला दर्ज हुआ। एएसआई महेश लकड़ा की शिकायत पर भाजपा पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा, मोनू ओझा, विशाल अनोटिया, संजय रघुवंशी उर्फ बग्गा और 10 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जुलूस निकालने और किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के कुछ नियम होते हैं, जिनके तहत ही इस तरह की भीड़ इकट्ठी की जा सकती है। जुलूस निकालने के लिए आयोजकों को पहले संबंधित जिला अधिकारी या पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होती है। इसमें जुलूस के मार्ग, समय और अन्य विवरण शामिल होते हैं। बिना अनुमति के जुलूस निकालने या कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जुलूस शांतिपूर्ण और कानून के अनुसार होना चाहिए। किसी भी तरह का आक्रामक, अवैध व्यवहार, भड़काऊ नारे या सामग्री जुलूस में नहीं होनी चाहिए। जुलूस को सड़क के दाहिनी तरफ रखना चाहिए और यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए। आयोजकों को यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जुलूस में हथियार ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आयोजकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जुलूस में शामिल लोग किसी भी तरह के ऐसे नारे या प्रदर्शन से बचें जो किसी अन्य संप्रदाय या धर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी की शिकायत में कहा गया कि जुलूस ने सभी नियमों का उल्लंघन किया। तीसरी एफआईआर 14 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं समेत 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई, क्योंकि असल में इन्होंने ही दंगा भड़काने की शुरुआत की थी।
और इसके लिए हमारे देश का कानून आखिर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। बिना अनुमति के जुलूस निकालने या कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 223 के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी किए गए वैध आदेशों का पालन सुनिश्चित करती है। अगर पुलिस द्वारा कोई गाइडलाइन दी जाती है और कोई व्यक्ति उसे जानबूझकर या लापरवाही से नहीं मानता है तो वो दंड का पात्र होगा। यहाँ तक कि मना करने के बाद जुलूस निकालना और लाउडस्पीकर डीजे का इस्तेमाल करने पर धारा 223 के तहत 1 साल तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरे समुदाय के खिलाफ अफवाह फैलाने या नफरत फैलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 196 और 353 में सजा का प्रावधान है, जिसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो वहीं भीड़ द्वारा दंगा करने पर भारतीय न्याय संहिता में सजा का प्रावधान विभिन्न धाराओं के तहत किया गया है, जिनमें धारा 191, 192 और 194 शामिल है, जिसके तहत दोषी व्यक्ति को 1 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि सोमवार को हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए चक्का जाम में मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर उतर गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू संगठन के लोग उनके घरों में घुसकर उनके साथ बदतमीजी और पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जांच की और हिंदू पक्ष को भी बराबर दोषी पाया। देख लीजिए, धर्म के नाम पर भड़की हिंसा की आग किस कदर लोगों को तबाह कर चुकी है। जो धार्मिक उत्सव चाहे किसी भी धर्म का हो, खुशी और इज्जत के साथ मनाए जाने चाहिए, आज उन्हीं धार्मिक उत्सवों पर ही सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आलम यह है कि उत्सव को मनाने की जगह खूनी खेल, पत्थरबाजी, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। ये हमारे देश को आखिर हुआ क्या है? पूरे देश में लगी हिंसा की आग की वजह आप किसे मानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।